सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए भी आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ी टाइम पहले ही मेरे सामने एक वीडियो आई है जो कि थी मुस्लिमा की। और कुछ वैसे तो तमाम लोगों को पता ही होगा कि मुस्लिमा कौन है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा और ब्रीफली इसके बारे में बताती चलती हूँ। मुस्लिमा वो लेडी है जिसके एक वो लगाया होता था, इसने अपनी जो डीपी थी ना, आई लव सलमा के नाम की डीपी हुआ करती थी इसकी। और ये मुख्तलिफ़ लोगों की लाइफ्स के अंदर जाती थी और वहाँ जाके सब लोगों की माँ बहन एक करती थी। और मुझे याद है एक दफ़ा तो इसने बहुत एक्सट्रीम लेवल तक मरियम को और सितारा को जो है वो गाली गलोच भी बहुत ज़्यादा किया था। और यहाँ तक बोला था कि मैं तुम लोगों को देख लूँगी, अगर नूर सिस्टर कुछ नहीं कर सकती ना तो फिर मैं बैठी हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर पर्चे कराऊंगी, मैं तुम लोगों को देखूंगी, मैं तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी और तुम लोगों का बुरा हशर कर दूंगी। मैं सितारा यासीन तुम्हें ओपन चैलेंज देती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं रहने दूंगी। तुमने जिस तरीके के साथ सलमा को बर्बाद किया है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये इस औरत के ऑलवेज डायलॉग्स थे जो कि मोस्टली ये लोगों की लाइफ्स के अंदर जाके बोला करती थी। और इस लेडी का एक और बयान मुझे याद है जब इसने बोला था कि मैं वो अकेली औरत हूँ जो सलमा और असगर के बीच में जितनी भी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, सॉरी नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो सलमा और असगर और इसका जो तल्लक बना है सितारा का, इसके बाद इन दोनों के बीच में सुलह करवाने वाली एक मैं हूँ। जो भी सारे इश्यूज़ हुए हैं इन लोगों को क्लियर करवाने वाली भी मैं हूँ। और मैं ही वो औरत हूँ जिसने असगर को इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया कि उसकी बीवी क्योंकि घर छोड़ के चले गई है और वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें उसे अपने घर वापस लेके आना चाहिए है। और मैं असगर को मना रही हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ। ये सारी बातें इस मैडम साहिबा ने बोली थी। अब ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसके बारे में क्यों बोली है और इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये उसी की ज़ुबान के कहे हुए कुछ अल्फाज हैं, आप पहले इसे गौर से सुनिए, बाकी डिस्कशन हम इस टॉपिक पे इसके बाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात अनाउंस करनी है, यानी ये कह लें कि मुझे ये हकीकत बतानी है, क्योंकि कल जो हुआ है वाईटी पे उसके बाद मुझे लगता है कि एक ही इशू था जो सलमा यासीन लेकर आई थी कि सितारा और मेरे शोहर के दरमियान नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात थे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन दोनों के दरमियान कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। और इस सारे किस्से की पूरी असल हकीकत क्या है, कहानी क्या है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं क्योंकि सितारा की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सितारा की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो सलमा यासीन को दुख हुआ है, तो जो उनको तकलीफ़ उसकी वजह से पहुँची है, मैं उस दुख में उनके साथ थी। लेकिन अब चूँकि मैं न्यूट्रल हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में दोबारा से जो सनसनी और बेचैनी दोबारा से फैलाई जा रही है सितारा के पास्ट को लेकर, क्योंकि असगर पर तो वो कुछ भी सितारा और असगर पर कुछ भी साबित नहीं कर सके, तो अब वो सितारा का पास्ट सामने लेकर आ रहे हैं जिसका सलमा के साथ या असगर के साथ कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर लोग इस इंतज़ार में थे कि उनको कोई मौका मिले और वो उसका माजी जो है कुरेद कर और गरे मुर्दे उखाड़ कर बाहर लेकर आएँ, तो ये एक बहुत गैर इखलाकी हरकत है। मैं इस चीज़ की सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि माजी में जो कुछ भी उसने किया, जो कुछ वो करती रही है, उससे हम आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो अगर यूट्यूब पे इनकम के लिए व्लॉग्स डालती है तो वो हमें उसको आसानी से जो है ना उसको ब्लॉगिंग करने देनी चाहिए, बजाय कि हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। मुद्दा ये था सलमा यासीन जो लेकर आई थी कि सितारा यासीन के मेरे शोहर के साथ नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात थे। तो मैं इस बात को साबित भी कर सकती हूँ। मैं किसी किस्म का कोई सबूत प्रूफ नहीं लगाऊंगी, अलबत्ता मैं इस पूरी कहानी को बताकर इस चीज़ को साबित कर सकती हूँ कि सितारा के
कोई जिस्मानी ताल्लुकात नहीं थे सलमा यासीन के शोहर असगर के साथ। तो मैं उन बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली एक लेडी अगर अपने बच्चों के लिए अर्निंग करना चाह रही है और व्लॉगिंग करती है तो काइंडली उसको सुकून से करने दें और उसके पास्ट को माजी रहने दें। अगर उसका पर्दाफाश करना होता तो अल्लाह ताला खुद कर देते। तो आप लोग इसमें अपना हिस्सा ना डालें, क्योंकि जो कुछ आज आप लोग बोएंगे कल को वो आपके सामने या आपकी औलादों के सामने आएगा। उसने जो किया जैसे किया उसके सबसे करीबी लोग वो जानते हैं, हालांकि उसकी माँ जानती है, सबसे बढ़कर सितारा की माँ जानती है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, अगर सितारा का कोई जिस्मानी ताल्लुक़ होता सलमा यासीन के शोहर के साथ तो उसकी माँ कभी भी उसका साथ ना देती। तो ये एक कहानी जो है ना कुछ और है, जो आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाई जा रही है वो कुछ और है। तो अब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अब तक जो भी मैंने अब तक बयान दिया है वो सच्चाई की बिना पर ही दिया था। जो चीज़ मुझे सच पता थी मैंने उसको मैनिपुलेट किए बगैर मैंने वाईटी पे रखा, मैंने लाइव्स में बताया, क्योंकि मुझे झूठ नहीं पता कि किस तरह मैनिपुलेट करके हम किसी सच बात को गोल मोल करके झूठ बता सकते हैं। जी, तो सुन लिया आप लोगों ने ये मैडम साहिबा अब क्या बोल रही है। ये अपनी जितनी भी बातें इसने कही, इसने बोला था कि मैंने इन लोगों के बीच में सुलह कराई है, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि ये ज़िना हुआ है और मैं ही इस चीज़ की गवाह हूँ कि मैंने हर प्रूफ अपनी आंखों से देखा है और मैंने असगर को भी समझाया है, मैंने सलमा को भी समझाया है और मैं इसको जो है वो इसके जो पाया तकमील तक इस सारे मामले को पहुँचाऊँगी। इस सारे मामले के बाद वो जो थी नूर, उसने भी इस बात के ऊपर बोला था कि ये मुस्लिमा जो है ये सही बोल रही है, मुस्लिमा का सलमा और असगर के साथ तल्लक है, ये मुझसे ज़्यादा इन दोनों के साथ अटैच्ड है, ये इनके ज़्यादा क्लोज़ हैं और ये जो भी बयान देगी बिल्कुल हक सच होगा। आप लोग आंखें बंद करके, कान बंद करके, नाक भी बंद करके इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेना। हो गया। उसके बाद सलमा ने अपनी वीडियो के अंदर अपनी कम्युनिटी के अंदर भी, मुझे शक है शायद या पता नहीं किसी की लाइव में, शायद मेरा ख्याल किसी की, वो जो प्रोफेसर साहब है ना उन्हीं की लाइव के अंदर भी सलमा ने ये बात इसके लिए बोली थी कि इसका असगर के साथ काफ़ी ज़्यादा तल्लक है। और ये जो सारी चीज़ें थी ना, मतलब ये अगर देखा जाए असगर, सलमा, नूर और फिर ये, और इसके बाद आई थी मार्केट के अंदर बिया नामी लेडी, ये पांचों जो थी ना, इन लोगों ने एक दूसरे को बरहक जो है ना वो कहा गया था कि ये लोग सच्चे हैं। इसमें असगर नहीं है, वैसे ये जो चार लेडीज़ थी ना, सिर्फ इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गवाहियाँ दी थी और असगर जो है इस सारे मामले के अंदर ऑलमोस्ट न्यूट्रल था। बल्कि असगर ने ओपनली अपने चैनल के ऊपर ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम्हारे पास, मेरी बीवी के पास कोई भी इस तरह का प्रूफ है तो मैं उसको ओपन चैलेंज करता हूँ कि वो यूट्यूब के ऊपर लेके आए। लेकिन सलमा के पास ना तो किसी चीज़ का कोई भी प्रूफ था और ना ही ये अपनी कोई भी बात सच साबित कर पाई। इसने हमारे पाक जगह पे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके घर जाके इतना बड़ा बहतान लगा दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है मैं उसके ऊपर जो है आज भी कायम हूँ। लेकिन मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि इस मैडम साहिबा ने जिना को अपनी आंखों से कब देखा था, क्योंकि ये कसम तो वहाँ पे इसी चीज़ के लिए देने के लिए वहाँ पहुँची थी ना, रोज़ा रसूल पे जब ये गई है तो ये इसी चीज़ की कसम दे रही थी कि जी मैंने अपनी, जो इसका सारा इशू चल रहा था कि मैंने मेरे हस्बैंड को और मेरी बहन को एक साथ देखा है और देखा इस तरीके से है कि उनके जिस्म पे कपड़ा तो छोड़ो, एक धागा तक नहीं है। जिस चीज़ का सबूत ये मरियम को पिट पिट के दिलाने की कोशिश कर रही थी कि बीबी मैं सच्चियाँ, तू मन मेरी गल, मैं तेनू मना के साह लाऊंगी, तू मन, मैं तेनों नहीं छड़ना जिदों तक तू मन ना गई। लेकिन वो सल्यूट है कि मरियम ने एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे से मिलूंगी या मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर बीच में आ गए थे जी वो देसी साहब, उसने ओपन चैलेंज किया जी मैं तुमसे मिलता हूँ, मैं वहाँ आता हूँ। और जैसे ही उसने बोला मैं जाता हूँ और उधर ही ये मैडम साहबा जो है ना वो फुस, इस गुब्बारे की जो है ना, गुब्बारा नहीं बल्कि इस बगारे की जो हवा थी ना वो वहीं के वहीं निकल गई थी। इसके अंदर वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है,
ये वो वाला हालात हुए थे सलमा के साथ। और मैंने अपने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि भाई अगर तो आप उम्रा की नीयत से अपनी फैमिली को ले जा रहे हो तो बेस्ट है आप चले जाइए, लेकिन सलमा आपसे नहीं मिलेगी, ये बात कंफर्म है। और वो बात उनके जाने के बगैर ही ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो है ना लेडी साहिबा, इन्होंने वहाँ पे बोला था झूठ, और झूठ बोलने के बाद इनके हालात ये हुए कि अल्लाह ताला के घर में जाके इसने रोज़ा रसूल पे जाके झूठी कसम खाई, जिस कसम का नतीजा ये निकला कि कुछ घंटे गुज़रे हैं अभी इस कसम को खाए हुए, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ वो सारा झूठ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर करके दुनिया के सामने लाके खड़ी कर दी। और वो तमाम आंटी नुमा अंकल जो थे वो लोग भी साथ ही, वो तमाम लोग जिनको बड़ा मज़ा आता था ना लड़कियों की, औरतों की लाइफ्स के अंदर बैठ के एक दूसरी औरतों के करैक्टर के ऊपर बातें करना और बच्चियों के डीएनए मांगने वाली जो पूरे का पूरा वो जो एक ग्रोथ है ना, अल्लाह की रहमत के साथ वो सभी लोग ऐसे बेनकाब हुए हैं कि उन लोगों को अब कहीं पे ना मुझे लगता है चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा डूब मरने के लिए भी। तो ये लोग यहाँ से जा रहे थे, जी मैं होटल पहुँच गई हूँ, ये उसका कमरा है, ऐसा कमरा होता है, इसको बेड कहते हैं, और एक नहीं कई लोग गए हैं वहाँ पे कि जैसे ये लोग ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ भी हम लोग जो है ना वो आंखों के अंदर कोई ऐसी चीज़ें फिक्स हुई हैं कि हम लोग खुद से इमेजिन कर लेंगे कि हाँ भी यही वो कमरा है जहाँ पे सितारा गई थी। इन लोगों ने अखीर कर दी उस बेचारी के करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाने वाली। मुझे एक चीज़ आज तक कभी समझ नहीं आई है, सितारा के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं लोगों के सामने इस सारे वाक़े के बाद ही क्यों आना शुरू हुई थी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि ये जो एक चैनल आया है ना मार्केट में नया सच की आवाज़, ये चैनल जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि ये चैनल सलमा का है, और सलमा जानबूझ के वहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि ये किसी लड़के का चैनल है। हालांकि जो भी किसी का पास था, ये मैंने बार बार बोला कि भाई अगर सितारा के व्लॉग्स के अंदर आपको प्रॉब्लम दिख रही है आप लोग उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कीजिए। अगर सितारा की पर्सनल वो पास्ट लाइफ जो ख़त्म हो चुकी है उन चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर ला के एक वाबेला मत मचाइएगा। यहाँ पे ये उसका वर्क प्लेस है और ये उसके लिए उसकी रोटी चलाने वाली जगह है, ये उसका ऑफिस है, यही आप लोग समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी ना तो अपने आप को ये समझा कि हम भी औरत हैं और हमें किसी दूसरी औरत के ऊपर इस तरीके का गंदा इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा सा शर्म कर लेनी चाहिए, कुछ सोच समझ लेना चाहिए कि इल्ज़ाम लगाने वाली भी औरत है और जिसके ऊपर लग रहा है वो भी औरत है। खुदा ना खास्ता अगर सितारा की जगह आप खुद होती या आपके घर की कोई बेटी होती तो भी क्या आप उसे इसी तरीके के साथ सारे ज़माने के सामने ला के नंगा कर देते? आप लोगों ने एक दफ़ा भी किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर शर्म नहीं रखी। वो जो भी बंदा जो कोई भी सितारा को सपोर्ट कर रहा था सब लोगों ने उसको भी बेगैरत बोल दिया, ये बोल दिया कि हाँ जैसी वो है वैसी तुम हो। इवन कि मैंने अपने चैनल से कभी भी किसी के चैनल रिमूव नहीं किए मैसेजेस, लेकिन इस किस्म के मैसेजेस आए थे कि मुझे वो उनको रिमूव करना पड़ा। मुझे यहाँ तक बोला गया कि तुम सितारा के बारे में बात कर रही हो, क्या तुम भी सितारा के साथ सप्लाई होती थी? मुझे यहाँ तक बोला गया कि क्या सितारा के ग्रुप के अंदर तुम भी हो, क्या तुम भी उसी के होटल के अंदर काम करती हो, क्या तुम्हारे भी लोगों के साथ तल्लुकात है? एक कमेंट तो शायद अभी भी मेरे चैनल पे पड़ा होगा कि तुम इस तरीके के साथ सारी बातें सितारा के बारे में बात कर रही हो या उसको सपोर्ट कर रही हो। कहीं एक तो खैर पता नहीं कौन था जिसने आके ये बात बकवास की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है इजाज़ की बीवी तुम ही हो और तुम इजाज़ के साथ जो है वो तस्वीरें बना रही थी और अब तुमने जो है यहाँ पे लोगों की जो है वो तुम्हारी शक्ल को बिगाड़ के उन लोगों ने सितारा को लगा दिया। मतलब इन लोगों को सेंस ही नहीं आ रही है कि लोगों ने क्या बकवास करनी है और किसके साथ करनी है। हालांकि मैं डे 1 से ये बात चीख के बोल रही हूँ कि ना मैं सितारा की साइड पे हूँ ना मैं सलमा की साइड पे हूँ, मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ। और वो लोग जो अपने चीख के यहाँ पे दुहाइयाँ दे रहे थे, सितारा ने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली कि मैंने FIR करवा दी है और अब सब लोगों के ऊपर जो है ना वो मेरी जो है वो अदालत की तरफ से इन लोगों को नोटिस मिल जाएंगे कि इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त बर्बाद की है और मेरा नाम ख़राब किया है। और कैसे ये सब के सब लोगों की टोन चेंज हुई है वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है।
जिसके अंदर जोहा ब्यूटी भी है, फिर अब्दुल रहमानी आ गई, बेबो आंटी जो हैं उन्होंने कल एक धड़ल्ले के साथ वो वहाँ पे गंदी पिक्चर इसकी लगाई, जो कि कंफर्म दिख रहा है कि वो गलत है, वो झूठ पिक्चर है, लेकिन इन्होंने वो लगाई। और मुझे अभी इस टाइम पर मुझे इस चीज़ का भी शक है कि ये पिक्चर भी शायद सलमा मैडम की तरफ से ही बेबो के पास पहुँचाई गई होगी, और ये बात मरियम ने भी बोली है, जो कि मुझे लग रहा है कि यस हो सकता है, क्योंकि सच की आवाज़ जो है वो उसके उस तक पहुंचा, मतलब वो जो चैनल है वहाँ पे भी सलमा है, उसके पीछे भी, और उसके बाद ये जो अब्दुल रहमानी की जो है वो भी इनके साथ लिंक्ड हैं, और फिर वो जोहा ब्यूटी हैं वो भी इनके साथ लिंक हैं। ये सारे चैनल जब डायरेक्टली सलमा के साथ बात कर रहे हैं, उनकी लाइव्स के अंदर जा रहे हैं, इन लोगों के आपस के अंदर सब लोगों के तलक वास्ते चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बेबो भी उसी लिस्ट के अंदर है। अब सितारा की तरफ से तो इसको व्यूज़ आ नहीं रहे, सलमा की तरफ से आ रहे थे, लेकिन सलमा की तरफ से तो व्यूज़ ही बहुत कम आते हैं, इसलिए बेबो आंटी ने जो है वो काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट करने की भी नाकाम कोशिशें की हैं। इन्होंने इस चीज़ को भी मोटिव बनाने की कोशिश की कि जी मैं गुरुद्वारे जाऊंगी और लोग मेरे ऊपर जो है मत्था टेकने के ऊपर बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हुई, इनके लिमिटेड से व्यूज़ आए। इनको फिर लगा कि नहीं, जो बात सितारा में है वो किसी दूसरे में कहाँ। इन्होंने घूम फिर के कि अब मैं अगर राइट से कान पकड़ना है ना, तो राइट से नहीं पकड़ा जा रहा, तो चलो मैं राइट बाजू के साथ लेफ़्ट से कान पकड़ लेती हूँ। पकड़ना तो मैंने सितारा को ही है, मतलब पकड़ना तो कान ही है। इसीलिए इस मैडम साहिबा ने भी ये गेम चलाया, और लेकिन वो जैसे ही चला है ना, अल्लाह ताला की लाठी सच्ची बेआवाज़ है, और अल्लाह ताला की लाठी इन लोगों के ऊपर बरसना शुरू हुई कि वो औरत जो सबसे ज़्यादा चीख चीख के इस ज़िना के ऊपर गवाहियाँ दे रही थी, वो अपने एक सेकंड नहीं लगाया और वो मुकर गई हर चीज़ से। वो जो प्रोफेसर साहब बने भिड़ते हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला था जी मेरे पास प्रूफ्स हैं, मैं हर चीज़ का गवाह हूँ, सलमा ने मुझे प्रूफ्स भेजे थे, मैं उस चीज़ के ऊपर मेरे पास आज भी पड़ा है, क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट जितनी बातें मैंने लोगों के चैनल्स के ऊपर सुनी है कि सबसे पहले इस इशू को सलमा ने प्रोफेसर के साथ डिस्कस किया था, और प्रोफेसर ही यूट्यूब पे वो पहला बंदा है जिसने सलमा की इजाज़त के बगैर सारे यूट्यूब चैनलों पे, ये चैनलों वालों तक ये सारी की सारे प्रूफ पहुंचाए थे, ये सारी बातें पहुंचाई थी। और यही वो बंदा है कि जिसने सलमा की भाभी जो हैं इसकी भी सारी वॉइस जो थी वो अपने चैनल के ऊपर लगाई थी, और इसने बोला था कि मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। और आज का मैंने जनाब का व्लॉग देखा जिसके अंदर इसने फिर से क्लिक बिड किया। वैसे तो ये क्लिक बिडिंग करना इसकी पुरानी आदत है, डे 1 से इसके टाइटल्स जो होते थे वो ऐसे होते थे कि ओह बड़े फाड़ू किस्म के टाइटल जिसको बोला जाता है ना, बड़े वो होते थे, तहलका खेज अंदाज के अंदर लिखता है, लेकिन वही होता है हाल इसका, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इसके अंदर व्लॉग के अंदर कुछ नहीं होता, टाइटल के ऊपर क्या लिखा था और अंदर क्या था वो तो मतलब सब लोगों ने देख ही लिया होगा, वट एवर। लेकिन यहाँ पे जो भी इस प्रोफेसर साहब ने बात की, आज वो हर चीज़ से मुकर गया, साफ साफ वो इस चीज़ के मुकर ही गया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब पीछे बच जाती हैं जी जोहा ने भी यही बात बोली थी, जी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मेरे पास हर चीज़ पड़ी है, मैं हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आऊँगी। लेकिन वो क्या लेके आ रही हैं? नथिंग, वो कुछ भी नहीं ला पाई, एक सिंगल प्रूफ भी जो ये बात साबित कर दे कि सलमा के हस्बैंड असगर साहिब का सितारा के साथ सच्ची मुच्ची किसी किस्म का कोई तल्लक है। अरे यार फिजिकल रिलेशनशिप को तो मारो गोली, सिर्फ शेक हैंड करने का की जो पिक्चर है ना वो दिखा दो। इन लोगों की वो पिक्चर तक भी यहाँ पे नहीं आई। और जहाँ तक बात है कि सलमा के पास सारे प्रूफ्स पड़े हैं, और सलमा ने एक शर्म की हद के अंदर, या फिर जी मेरा चैनल ज़ाया ना हो जाए ये सोचकर, और या फिर ये लोग जो बोलने लगे हुए हैं ना कि सलमा आज भी अपने हस्बैंड की इज्जत रख रही है, इस वजह से ये सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर लेके नहीं आ रही हैं। तो मैं आप लोगों से दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर सलमा के पास कुछ भी होता ना, कुछ भी 1% का भी होता, तो वो सब लोगों के सामने लेके आ चुकी होती। लोगों को अगर ये फेक पिक्चर्स बनवा के न्यूड पिक्चर्स दिखा सकती है उसकी, तो फिर वो कुछ भी कर सकती थी। वो किसी भी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मिलते जुलते हुलिये वाला बंदा ढूंढती और उसकी शक्ल बदल देती, जिस्म उसी का होता, और वो कर देती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ अभी तक सामने आई नहीं है, और इंशाल्लाह अब आगे आएगी भी नहीं। ये जो इन लोगों ने एक घटिया चाल यहाँ पे चली थी ना, जिसको बोलते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, इन लोगों के साथ असल में आज वो वाला सीन हुआ है।
इन लोगों ने, सब लोगों ने वो बड़ा चीख चीख के 2 महीने यूट्यूब को सर पे उठा लिया था। कोई ऐसा चैनल समझ नहीं आ रहा था कि कुछ भी सर्च कर लो, नीचे जो है ना वो सितारा और सलमा का टॉपिक निकलेगा ही निकलेगा। इन लोगों ने बड़े नोट छाप लिए हैं, लेकिन अब ख़त्म। अब किसी की यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, और ये दाल गलेगी भी नहीं, क्योंकि ये दाल है ही नहीं, पत्थर डाल के बैठे हुए हैं ये लोग बीच में। आई होप कि अब इन लोगों का ये जो एक गंदा खेल रचा हुआ है ना, अगर सितारा ने सच्ची मुच्ची कोई कंप्लेन कराई है तो बहन मेरी आपसे सच्ची रिक्वेस्ट है, अगर नहीं कराई ना तो खुदा के लिए अब करवा दो कंप्लेन। अगर तुमने फिर से ये झूठ बोला है ना कि कंप्लेन हुई है और सब लोगों को नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक ये तकरीबन कोई 2 दिन ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं कि जिसके अंदर आपने ये बातें मैं सुन रही हूँ कि केस हुआ, लेकिन असल में कोई केस नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि प्लीज़ ये सारा टाइम फिर से ख़त्म हो जाए, जैसे आपने पहले एक दफ़ा किया था आज से 6 महीने पहले कि बोला था मैं केस करूँगी, मैंने केस कर दिया है, बस केस हो जाएगा, बस आज हुआ तो कल हुआ। वही उसी चक्कर के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया था और फिर बोल दिया था जी मेरी सुलह हो गई। खुदा के लिए इस बार वो वाला काम मत कीजिएगा। ये एक लास्ट टाइम होगा कि लोग आपके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, और अगर आज आपने लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी तो शायद आप सच्ची मुच्ची 1 मिलियन कंप्लीट करने में कामयाब हो जाओ। लेकिन अगर आज का भी ये मौका आपने अपने हाथ से गंवा दिया ना सितारा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी लोगों की नज़रों के अंदर जैसे गिर चुकी हो ना, वो उठ के आप सामने नहीं आओगी। आपका एक राज था कि जी हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है, वो राज फाश हो चुका है कि आपके हस्बैंड की कोई शादी नहीं हुई है। आपकी बहन ने आपके करैक्टर के ऊपर उंगली उठाई थी, और अल्लाह की मेहरबानी के साथ वो चीज़ भी साबित हो गई कि इस जगह पे आप बेकसूर हो। लेकिन अगर देखा जाए ना तो शायद उसके अंदर अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तरफ से आपको अगर छोड़ा तो दूसरी साइड से आपको पकड़वा दिया कि आपके हस्बैंड की कोई शादी नहीं हुई। शायद उसके अंदर जो बचा है ना वो था एक मासूम बंदा जो कि असगर है। शायद अल्लाह ताला ने उसकी इज़्ज़त रखी है और अल्लाह ताला ने उसको लोगों के सामने सुरखरू किया है कि हाँ भी तुम कसूरवार नहीं हो, तो मैं तो है ना तुम्हें पिसने नहीं दूंगा। शायद ऐसा कोई सीन हुआ है, क्योंकि लेकिन अगर ये सारा भी सिनेरियो हुआ है ना, तो असगर एक साइड से तो ठीक है, वो बेकसूर साबित हो गया कि उसका कोई ऐसा तल्लक नहीं था, जैसा कि उसने भी बोला था कि हाँ मेरा पिछला भी रिकॉर्ड लेके आओ, मेरा कहीं पे कोई भी कसूर होता है तो वो चीज़ें सामने ले आओ। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर सच्ची मुच्ची सलमा ने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए ये सारे का सारा ड्रामा रचा है और ये अकेली ही मास्टरमाइंड है इस सारे सिनेरियो के अंदर, तो मैं असगर साहब आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि क्या आप अपनी ऐसी औरत को अपने साथ रखोगे। ये मैसेज नहीं है बल्कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या अब आप ऐसी औरत को अपने साथ रखोगे जिसने सारी दुनिया के सामने आपकी इज्जत का जनाजा निकलवा दिया। आपने देसी साहब जो हैं इन्होंने बोला कि असगर ने मेरे साथ बात की जिसके अंदर इसने बोला है कि मेरी बीवी मुझे साजिद बनाना चाह रही है। तो मुझे अब आपसे पूछना है कि क्या आप साजिद बनोगे, या आप साजिद बन चुके हो, या आप असगर ही रहना चाहोगे। और अब आप क्या करोगे, आपके जो भी आपका जवाब होगा ना मुझे उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अभी तक सलमा का राज फाश हो गया, असगर का अभी तक कुछ नहीं पता चला, जो साजिद है उसका राज फाश हो गया, सेकंड वाइफ के बारे में पता चल गया कि वो मासूम है। ये जो पूरे का पूरा ड्रामा था ना ये एक्सपोज हो चुका है। बस इसके अंदर अभी कुछ कैरेक्टर्स बाकी हैं जो कि स्टोरी का एंड होने ही वाला है। तो मैं अब आपसे ये अपील करूँगी कि काइंडली अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा ना जल्दी से एक वीडियो बनाइए और वो वीडियो बना के दुनिया के सामने आप भी अपने बारे में बता दीजिए कि क्या आप एक ऐसी औरत के साथ रहना पसंद करेंगे जो आपकी मिट्टी पलीत कर चुकी है। अब आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, जैसा कि लोगों ने सब लोगों ने बोला ना सलमा को कि भाई तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम अपने लिए अपनी लाइफ स्टार्ट करो, फिर से उसको माफ़ कर दो, सब कुछ कर दो। तो अब मुझे ये पूछना है कि आपका वो जो 30% वाला कसूर था वो तो आ गया जनाब 0% पे टिल नाउ। अगर आगे मार्केट में कोई नई खबर नहीं आती है या कह लो कि इस कहानी के अंदर ट्विस्ट नहीं आता, टिल दैट टाइम आपका यहाँ पे सारा करैक्टर 0 आ चुका है। तो अब आप क्या करोगे,
आपने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा है, अपनी बीवी के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि वो औरत तो आ चुकी है अपनी डेली व्लॉगिंग के अंदर। जब से उसने आज जो है ना ये सारे सिनेरियो के बाद आज उसका फर्स्ट व्लॉग आया है सलमा का, जिसके अंदर उसके जो व्यूज़ हैं अभी तक 43K के ऊपर हैं। वो 50K भी क्रॉस नहीं कर पाई है। सितारा के नाम के बगैर उसका भी फ्यूचर कुछ भी नहीं है। सितारा जहाँ पे मिलियन लिया करती थी वो 400 500 के बीच में आके गिर चुकी है। उसके हस्बैंड जो हैं उसका भी यही हाल है कि उसके भी व्यूज़ गिर चुके हैं। कभी कहीं ना कहीं लोगों ने समझना तो शुरू कर दिया है। अब काइंडली आप जो है इसकी हैप्पी एंडिंग करने वाले हो या फिर आप अपनी बीवी को छोड़ के कहीं और जाने वाले हो, अब आप क्या चाहते हो आप भी इस बारे में बता दीजिए। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है अभी थोड़ा टाइम पहले ही जो लास्ट सलमा की लाइव थी उसके अंदर सो कॉल्ड जो वो थी मीडिया जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला था कि मैंने फोरेंसिक करवाने के लिए सारी चीज़ें भेजी हुई हैं और हर चीज़ मेरे सामने आ चुकी हुई है। मैं सलमा को सपोर्ट क्यों कर रही हूँ वो सारी चीज़ें भी मेरे सामने है। मैं सलमा पे ट्रस्ट करती हूँ और वो सारे का सारा, क्योंकि सितारा की इसने सपोर्ट किया था विदाउट एनी नॉलेज, इसने उस बंदी को सपोर्ट किया और उसके बाद जो है वो सारे का सारा सितारा आज झूठी साबित हो गई। ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अब फिर एक ऐसी लेडी को चुना साथ देने के लिए जो फिर से झूठी थी। ये कहती हैं कि जी मैं जो है वो जो है पलटवार करने वाली हूँ, अब मेरे पलटवार को देखिएगा मैं क्या करूँगी। तो मैडम मेरा आपसे भी आज की वीडियो के अंदर यही क्वेश्चन है कि आप बताइए कि अब आपका वो पलटवार किधर है। रोटियां पकाने वाली औरतें जो हैं उन्होंने तो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं था कि सितारा इस मामले में गलत है, और सितारा के हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर अब आपका वो सारा जर्नलिज्म कहाँ चला गया, कहाँ गई आपकी वो सारी पहचान और वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन थी वो सब कुछ कहाँ है, क्योंकि सलमा तो एकदम से झूठी साबित हो चुकी है। सबसे बड़ा सबूत यही था कि नूर पीछे हट गई, ये पीछे हट गई है, जो मुस्लिमा नामी थी वो भी ख़त्म हो गया। तो अब आप किधर हैं, आप कब इस सारे मामले से भागने वाली हैं या आप भी भाग चुकी हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर बस कुछ ही कैरेक्टर्स बाकी हैं। एक ये बाकी है, एक असगर बाकी है, अब नैना के बारे में देखना है, नैना और शाहरुख वो लोग क्या कर रहे हैं। बाकी सारी फैमिली का सच तो हमारे सामने आ चुका है। आप अभी तक का ये जो सारा इन लोगों का चला था ना सितारा एंड कंपनी का ड्रामा, उसकी जो भी एंडिंग थी वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। और मेरे आप लोगों से भी यही क्वेश्चन है, आप लोग अब इस बारे के अंदर क्या सोचते हो, आप लोगों का क्या रवैया है या क्या राय है इस बारे में, मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, इंस्टा आपको मेरे अबाउट से मिल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।